हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, प्रिया इंडियन ब्लॉगर। ये ब्लॉग है वेडनेसडे का और मैंने अपना ब्लॉग बनाना शुरू किया था सुबह के 7:30 बजे से। और आजकल धूप बहुत तेज़ निकलती है, अंदर तक रोशनी आ रही है, तो बहुत दिनों से जो ब्लॉग है मॉर्निंग से शूट नहीं किया था। मैंने कहा चलिए आज कर लेते हैं, चाहे कितने भी काम हो। मॉर्निंग से बहुत दिनों से शूट नहीं किया तो मॉर्निंग से कर लेते हैं। तो अनन्या उठी नहीं थी, अनन्या लेट उठी है। जस्ट उठते ही उसने अपनी बुक और अपनी डॉल जो है वो ले ली है। तो मैंने कहा बेडशीट भी चेंज करनी थी, बेडशीट चेंज कर दूंगी। और अभी उसने दूध और बिस्किट नहीं लिया है, तो बेडशीट चेंज करने के बाद मैं उसे दूध और बिस्किट दूंगी। और मैंने भी चाय नहीं ली है, हस्बैंड ने तो ले लिए, तो मैं भी चाय लूँगी। आ गई हूँ मैं किचन में और अनन्या को ये तो दूध गर्म है, मैंने दूध गर्म करके दूसरे जो बर्तन है उसमें खाली किया है। और सामने आपको बड़ा भगोना दिख रहा होगा, उसमें जो दूध अभी मैंने खाली किया है वो कल का दूध है। और जो आपको बड़े भगोने में थाली से ढका हुआ दिख रहा है वो आज का दूध है। और दूध जल्दी आ जाता है लॉकडाउन की वजह से। 10 बजे तक सोसाइटी में एंट्री की जो छूट है दूध ये को, और जो बाहर से सामान आते हैं, तो बस वो गर्म करके मैं रख चुकी हूँ। और यहाँ पर अनन्या का दूध भी रेडी कर दिया है, उसमें मैंने थोड़ा हर्षिस डाला है और उसे दे रही हूँ बिस्किट। और सामने दिख रही होगी चाय, अब उसको भी गर्म करूँगी। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ सफाई, थोड़ी सी हल्की फुल्की डस्टिंग तो रोज़ होती है, तो वो मुझे करनी है। और साथ ही साथ मैं निकाल रही हूँ सोफ़े कवर और कुशन कवर। आज मुझे सोफ़े कवर और कुशन कवर धोने हैं, हर 15 दिन बाद मैं धोती हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं धोती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, हर 15 दिन में मैं इनको धोती हूँ। और साथ साथ इनको निकाल रही हूँ और थोड़ी सी डस्टिंग भी कर लूँगी साथ ही साथ। और मैंने जो चाय गर्म करके रखी है एक एक सिप उसकी भी ले रही हूँ। तो सोफ़े के कवर तो मैंने धोने के लिए लगा दिए हैं और बस थोड़ी बहुत डस्टिंग कर रही हूँ। और ये मेरे लैम्प हैं, ये तो मैंने अपने बेडरूम के लिए ख़रीदे थे, बट एज़ यूजुअल जो मेरे बेडरूम है उसमें जगह नहीं है, इसीलिए इनका जुगाड़ मैंने हॉल में बना रखा है। क्या कर सकते हैं, किराए में रहते हैं तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। बट मैंने बेडरूम के लिए लिए थे, एक बेडरूम के लिए लिया था, एक हॉल के लिए लिया था, बट पॉसिबल नहीं हो पाया बेडरूम का, तो इसीलिए हॉल में एडजस्ट कर दिया उसको भी, दोनों को ही। तो आज मुझे धोने हैं ये फ्लावर भी, तो इनको भी मैंने निकाल लिया था। फ्लावर्स तो मैंने सारे निकाल लिए हैं, आपको दिख भी रहे होंगे, नीचे रखे हैं, अभी और निकालने हैं। तो साथ ही साथ चाय भी चल रही है और साथ ही साथ सफाई भी चल रही है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। डस्टिंग कंप्लीट हो गई है और सब जगह झाड़ू लग गया है। बस जो हमारा बेडरूम है उसमें मैं झाड़ू लगा रही हूँ, इसमें मैं लास्ट में लगाती हूँ क्योंकि अनन्या बहुत कूड़ा करती है और मेरी झाड़ू नहीं है। आप भी जब नई झाड़ू नहीं लेते हो तो उसमें से बहुत ज़्यादा डस्ट डस्ट जो है निकलती है, कूड़ा। तो जितना तो उसमें रूम का कूड़ा नहीं है उतना तो झाड़ू का है उसमें। आप भी नई झाड़ू लाते हो उसमें से भी डस्ट निकलता है, तो आप उसको डस्ट को हटाने के लिए क्या करते हो। बट मैं जब शुरू में लाती हूँ मैं खूब झाड़ती हूँ, बट फिर भी निकलता है 2-3 दिन तक। तो आप उसको हटाने के लिए क्या करते हो, प्लीज़ मुझे भी सजेस्ट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो आ गई हूँ मैं किचन में, मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग और पोछा लगा रहे हैं हस्बैंड। उन्होंने मुझसे कहा आप जो किचन है उसे क्लीन कर लो, मैं पोछा लगा देता हूँ और टाइम बचेगा, काम जल्दी हो जाएगा। तो हर एक दिन छोड़ के मैं सामने किचन की जो ये वॉल है इसे धोती हूँ, धोती यानी कि साबुन से इसकी सफाई करती हूँ, तो वो कर रही हूँ आज। सारा काम हो चुका है, हस्बैंड ने पोछा लगा दिया, मैंने किचन भी क्लीन कर दिया है। और पूरी वीडियो नहीं डाल सकती हूँ, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी अपने फेस के लिए मास्क। तो मैंने लिया है 1 चम्मच कॉफ़ी, उसमें डाला है 1 चम्मच शहद और उसका वो पेस्ट बना लिया है। और इस पेस्ट को जो है मैं अपने जो फेस पे है अप्लाई करूँगी। फेस मास्क को मैं अप्लाई कर रही हूँ और इसे 5 मिनट तक मैं लगा के ऐसे ही छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद 2-3 मिनट तक इसकी मसाज करूँगी इसी पैक से और इसे नॉर्मल पानी से धो दूँगी। ठंडियाँ होती तो आप गुनगुने पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा जो फेस मास्क है लग चुका है। हेलो एवरीवन, काफ़ी देर बाद आपसे फ़ेस टू फेस मिल रही हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जो डस्टिंग वगैरह मॉर्निंग के जो सारे काम थे वो कंप्लीट हो गए, शावर भी ले लिया है मैंने और पूजा भी हो गई है। टाइम हो गया है 9:30 और अभी बनाना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट अभी बाकी है। तो ब्रेकफास्ट में आज मुझे बनाने हैं पनीर और प्याज के पराठे। तो उसकी स्टफ़िंग अभी तैयार करनी है, स्टफ़िंग तैयार नहीं की है, आटा गूँध के रख चुकी हूँ मैं।
और बस यही करना है। और हस्बैंड गए हैं शावर लेने के लिए, तो जब तक वो शावर लेके आएंगे तब तक मैं जो स्टफ़िंग है वो तैयार कर लूँगी। और गर्मा गर्म पनीर के पराठे, वो पनीर का पराठा दही के साथ लेंगे वो बोल रहे थे। और अपने लिए मैं थोड़ी सी चाय बनाऊँगी। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए और ब्लॉग को लंबा ना करते हुए चलते हैं किचन में। वैसे भी ब्रेकफास्ट के लिए आज लेट हो गया है, 9:30 हो गया है। तो तब मिलती हूँ आपसे किचन में, तब तक के लिए बाय बाय। गई हूँ मैं किचन में। जैसे कि मैंने आपको बताया था पनीर का पराठा बनाना है मुझे, तो बस मैं उसमें प्याज भी ऐड करूँगी। तो प्याज और हरी मिर्च मैंने जो हैंड ब्लेंडर है उसमें चॉप कर लिया है। थोड़ा सा पनीर मैंने अलग निकाल के रख दिया है, अनन्या के लिए बनाना है, उसमें मिर्ची वगैरह नहीं डालनी है। तो प्याज और हरी मिर्च मैंने चॉप कर लिया है और पनीर भी हाथों से मैश कर दिया है, कद्दूकस नहीं किया है। तो उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर भुना हुआ, और रूटीन के मसाले हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, टेस्ट के अनुसार आप नमक यूज़ करिएगा। और मेथी, सूखी मेथी यूज़ करिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल दिया। और बस इसको जो है मिश्रण आप तैयार कर लूँगी, हाथों से मैश करती हूँ मैं, मुझे हाथों से ही अच्छा लगता है और हाथों से अच्छी स्टफिंग तैयार होती है आपकी। स्टफिंग तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं, जैसे कि तीखी भी तैयार हो चुकी है और प्लेन भी तैयार हो चुकी है अनन्या के लिए। बस यहाँ पर अब मैं रेडी कर रही हूँ पराठे, और चाय मैंने चढ़ा दी है। पहले मैंने बोला था अपने लिए ही चाय बनाऊँगी, बाद में हस्बैंड ने कहा, उन्होंने बोला मैं भी चाय पीऊँगा। हाँ, मेरे हस्बैंड जो हैं ऐसे ही करते हैं, पहले बोलते हैं नहीं पीऊँगा, फिर बोलते हैं पीऊँगा। मेरे क्या, मुझे लगता है हर किसी के हस्बैंड बोलते होंगे कि नहीं पीऊँगा, फिर बाद में बोलते हैं पीऊँगा। ऐसा हर किसी के साथ होता होगा। अगर आपके साथ भी होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बना रही हूँ अनन्या का पराठा। एक्चुअली उसका पराठा इसलिए बना देती हूँ क्योंकि वो पनीर का पराठा मन से खाती है, बाद में मिर्ची वगैरह के हाथ लग जाते हैं। तो अनन्या का पराठा बन गया है, यहाँ पर बना रही हूँ अपने और हस्बैंड के लिए। चाय भी बन गई है, गैस बंद कर दी है, हस्बैंड बैठ गए हैं ऑफिस का काम लेके। तो आज मेरी आने वाली है पूरे 2 महीने बाद अमेज़ॉन से डिलीवरी। एक्चुअली मैंने कुछ ऑर्डर किया था हस्बैंड के लिए। एक्चुअली हस्बैंड के लिए मैंने ऑर्डर किया था ट्रिमर। एक्चुअली हस्बैंड जो है टूर में जाते थे तो उनको बहुत दिक्कत होती थी शेविंग वगैरह करने के लिए, वैसे वो सैलून में करते थे। तो मैंने ही उनके लिए ऑर्डर किया था जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, बट वो 2 महीने बाद आ रहा है। जब मैंने पति नाम के प्राणी को बताया कि उनका ट्रिमर आने वाला है, तो वो बोले थे पूरे 2 महीने इंतज़ार करना पड़ा इस ट्रिमर के लिए, मैं मुझे वो बोले थे। तो वैसे उनने दूसरा ऑप्शन तो रख रखा है, एक नॉर्मल जो शेविंग करने वाला है। वैसे तो वो ज़्यादातर सैलून में करवाते हैं, और उनका ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है। बस मैंने भी हस्बैंड को ज्वाइन कर लिया है, और अनन्या को मैंने अंदर पराठा खाने के लिए दे रखा था, उसने खाया नहीं था, तो साथ साथ उसे भी खिलाऊंगी, मैं भी खा रही हूँ। और हस्बैंड ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं। हस्बैंड जो दही में नमक पसंद नहीं करते हैं पराठों के संग, तो उसमें नमक नहीं ऐड किया था मैंने। कैसा लग रहा है ट्रिमर आ गया? बहुत ही सुकून मिल रहा है। अब सलून जाने की टेंशन ख़त्म हो गई ना लॉकडाउन में। सैलून जाने की जरूरत ही नहीं है। आदमी नाम के प्राणी की एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसका चार्जर है, हम्म, ये इसका केस कैरी है, बैग है। और ये इसके ब्लेड है। हाँ ना, ब्रश 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 है। अगर वो उसमें वो शेविंग करते समय जो एक्स्ट्रा बालों के लिए उसमें ये है ट्रिमर फिलिप्स का। किसका है? फिलिप्स का है ना। इसको चार्ज करना पड़ेगा ना पहले तो। पहले तो ये चार्ज होगा ना। हस्बैंड तो बहुत खुश हैं, उनका ट्रिमर आ गया है। और मैं आ गई हूँ किचन में, और मेरे ब्रेकफास्ट के जो बर्तन हैं वो भी मैंने वॉश कर लिए थे, तो अभी लगाए नहीं है। और मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, आप शेक बोल लीजिए चाहे स्मूदी बोल लीजिए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड खरबूजा नहीं खाते हैं ना, बेटी खाती हैं। तो मैं मौसम के फ्रूट खाने चाहिए, हर फ्रूट में अपनी अलग जो है विटामिन्स होते हैं। तो इसी तरीके से मैं ट्रिक इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो आप भी अपने बच्चे या हस्बैंड के संग ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने लिया है, तो इस शेक के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। खरबूजा, जो वो नहीं खाते हैं, इसी ट्रिक का इस्तेमाल करती हूँ। खरबूजा, आधा अमरूद और एक स्लाइड पपीते की लिए है। और फ्रूटी लिए हैं मैंने 10-10 रुपये वाली वो 2 फ्रूटी ऐड किए हैं। और उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच जो है शुगर ऐड किया है मिठास के लिए। और बस इसको डालने के बाद इसे ब्लेंड कर दूंगी मैं। यहाँ
आपका शेक या स्मूदी जो भी बोल लीजिए बन के तैयार है और आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपके हस्बैंड या आपके बच्चे कोई चीज़ नहीं खाते हैं तो इस तरीके से आप उनको खिला सकते हैं और मौसम के फ्रूट का जो इंजॉय है इस तरीके से करा सकते हैं। तो बस अब यहाँ पर मैंने इसे सर्व कर लिया और अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बन के रेडी हो चुका है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, हेल्दी भी है और इसी बहाने वो मौसम के फ्रूट को भी इंजॉय कर सकते हैं। आप भी ट्राई करिएगा। अब मैं कर रही हूँ फूलों को अरेंज और धोए हैं तो अरेंज करना भी एक ड्यूटी बताया। हस्बैंड कर रहे हैं ऑफिस का काम, साथ साथ फ़ोन में भी बात कर रहे हैं। अनन्या मेरे साथ लगी हुई है और उसने अपनी बुक्स जब से आई है उसकी बुक्स आ गई हैं तो वो अपने बुक्स के साथ लगी रहती है और एक ना एक बुक उसके हाथ में होती है। तो मुझे करनी है आपसे एक बात, मेरा केराटिन और स्मूथनिंग का वीडियो है और आजकल पता नहीं उसमें इतने नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, मैं पढ़ती हूँ उसके बाद उसे डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मैं ना नेगेटिविटी पसंद करती हूँ और जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ना उनसे दूर रहती हूँ बहुत ही ज़्यादा। वो मुझसे क्या कह रहे हैं, अरे आपके बाल तो बहुत लंबे हो गए, अरे आपने कटाए नहीं, आप कटा लीजिए। अरे भैया आप भगवान आंखें दिए ना और दिमाग दिया है, आप कैसे कैसे बोल सकते हैं। कोविड-19 का कहर हमारे जो पूरे हिंदुस्तान है उसमें फैला है, हिंदुस्तान तो छोड़िए पूरे वर्ल्ड में फैला है, फिर भी आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर सलून खुला भी होता और इस तरीके की जो सिचुएशन हमारे देश में है फिर भी मैं नहीं जाती, मैं खुद भी रूल फॉलो करती हूँ, दूसरों को भी करने को बोलती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको सब कुछ पता है तभी आप इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं। क्यों, और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ खुद भी रूल फॉलो करिए, दूसरों को भी कहिए रूल फॉलो करने के लिए। जो नहीं करता है उन्हें समझाइए। मुझे लगता नहीं है आप इस दुनिया में रहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है स्पेस में रहते हैं तभी आप ऐसी बातें कर सकते हैं। सब कुछ देखने के बावजूद और इस समय पे ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं आप, मुझे समझ में नहीं आता। तो पता नहीं गाइस लोग ऐसे कैसे बोल देते हैं, मैं अभी भी सोच रही हूँ तो मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस ब्लॉग को ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।